वो लोग जिनको कमर में दर्द है, हिप में दर्द है, या ये दर्द चल के टांग में आ रही है और इस दर्द को कम करने के लिए वो दवाइयां खा चुके हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, फिजियोथेरापी करवा चुके हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा और किसी किस्म का टोटका नहीं चल रहा, इन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी शुदा शर्तिया कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइजेज सिखाऊंगा जिनका 100% रिजल्ट है। आप घर में रह के इन वर्जिश को करेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी कमर की दर्द चाहे वो किसी वजह से भी है, कमी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन वो इलाज के लिए जा नहीं सकते अपने दर्द की शिद्दत के लिए, या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो इलाज करवा करवा के थक गए हैं, अब वो मजीद इलाज नहीं करवाना चाहते। सिर्फ और सिर्फ आप इस वर्जिशों को जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ दिन ट्राई दें, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आपकी दर्द की शिद्दत भी कम हो जाएगी। कमर दर्द होने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। इसके अंदर आपको डिस्क स्लिप हो सकती है, डिस्क हर्निएशन हो सकती है, फैसेट ज्वाइंट के अंदर हाइपरट्रोफी हो सकती है, कमर के पीछे वाले पट्टों का अकड़ाव हो सकता है, मस्कुलर स्पैज्म हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा वजूहात इन्वॉल्व हैं आपकी कमर दर्द या शाटिका के मसले में। अब क्लिनिकली हम लोग जब भी कोई मरीज आता है उसको स्पेसिफिकली चेक करके जो इसका मसला है उसको डायग्नोज करके फिर उसको वर्जिशें सिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्टेबिलिटी की ड्रिल्स हैं जो कमर दर्द के जितने भी मसाइल हैं सब मसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली फ़ायदा देते हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम स्टेबिलिटी पे काम करेंगे। स्टेबिलिटी का मकसद ये होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी के पट्टे एक खास एंगल पे डायरेक्शन में मूव करके स्ट्रोंग होंगे, जिससे आपको गलत मूवमेंट करने से दर्द के चांसेस कम से कम हो जाएंगे और आपके कमर को हील होने के लिए, जख्म को भरने के लिए टाइम मिलेगा और उसमें बेहतरी आ जाएगी। वर्जिश आपने घर के अंदर किसी भी कंफर्टेबल जगह पे रह के आप कर सकते हैं। ये बेड है, आप अपने बेड पे करेंगे, जमीन पे इस वर्जिश को नहीं करें। सबसे पहले वर्जिश आपने बिल्कुल इस तरह लेट जाना है सीधा। अब आपने करना यह है किसी किस्म का रोलर पकड़ लें या कोई तकिया पकड़ लें, आम गाउन तकिया घर के अंदर होता है वो आप लेके अपने टांग के नीचे रखेंगे। एड़ी को आपने बेड के साथ लगे रहने देना है, एड़ी नहीं उठानी, कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, दूसरी टांग इस पोजीशन में फोल्ड करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं घुटने को सीधा करूंगा एड़ी जमीन से नहीं उठनी चाहिए, एड़ी साथ ही लगी रहे। इसे मैं ऐसे दबाऊंगा तो होगा ये कि मेरे हिप के मसल, ग्लूट के मसल टाइट हो रहे हैं, सामने मेरी थाई के मसल टाइट हो रहे हैं और इस पोजीशन में मैं सांस लेता रहूंगा, सांस रोकना नहीं है, बिल्कुल आपका जोर नहीं लग रहा, आप लेटे हुए ये वर्जिश कर रहे हैं। आपने 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना। दोबारा से 10 सेकंड तक रोक के रखना है, टाइट करके रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। इस वर्जिश को आपने दोनों टांगों में करना है, राइट टांग में भी करना है, लेफ्ट टांग में भी करना है। ये दूसरी टांग फोल्ड की, इसे दबाया, 10 सेकंड तक रोक के रखा, फिर ढीला छोड़ दिया, फिर 10 सेकंड तक रोक के रखा, फिर ढीला छोड़ दिया। और इस वर्जिश को आपने 10 दफा अपनी राइट साइड पे, 10 दफा ही अपनी लेफ्ट साइड पे आपने परफॉर्म करना है। दूसरी वर्जिश ये है कि आपने दोनों घुटनों को इस तरह जोड़ के दोनों घुटनों के दरमियान एक तकिया फंसा देना है। अब आपने इसको दबाना है आपस में, ऐसे आप दबाएंगे, 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। इस वर्जिश को भी आपने 10 की गिनती में करना है। इसके बाद आपने करवट लेकर लेट जाना है बेड पर ही, सर के नीचे कोई तकिया रख लेना ताकि आपका सर ऐसे ना हो, बिल्कुल आपकी स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों पाँव को आपस में आपने जोड़ लेना है और आपने अपने घुटने को इस तरह उठाना है, टांग को उठाना है। अच्छा, इसके अंदर एक गलती ये हो सकती है कि टांग उठाते हुए लोग ऐसे मूव हो जाते हैं, ऐसे नहीं मूव होना। अगर आप साइड से देखें, इसमें अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि ऐसे मूव करते हुए कमर उठा लेते हैं, कमर नहीं उठानी, इधर से आपका सीधा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला हिस्सा ही, टांग ही मूव करेगी। ये डीप ग्लूटियल मसल इससे स्ट्रेंथन होता है। आपने उठा के रखना है, 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर उठाना है, 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे आ जाना है। इस वर्जिश को भी आपने 10 दफा अपनी लेफ्ट साइड पे और 10 दफा ही उस तरफ करवट लेके अपनी राइट साइड पे करना है। इस तरह रोक के रखना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर रोक के रखना है 10 सेकंड, फिर नीचे। 10 सेकंड का होल्ड इसमें मेन की है, बड़ा मेजर रोल ही आपके 10 सेकंड का होल्ड का। इसके बाद आपने इस तरह सीधा लेट के घुटने को कंधे जितने चौड़े होते हैं इतने खोल लेना है, बिल्कुल सीधा लेटना है और आपने अपने हिप को पहले टाइट करना है। हिप टाइट किया, मजबूत किया और अब हिप को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सके।
अब मुझे कमर में कोई दर्द नहीं है, मैं इसे बिल्कुल ऊपर उठा सकता हूँ। जिनको दर्द है आपने देखना है कि आप सबसे पहले हिप टाइट करेंगे, जितना ऊपर उठा सकें। अगर आप इतना ही उठाते हैं दर्द शुरू हो जाती है तो रुक जाना है, जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ, फिर नीचे ले आना है। आपने अपना बेस्ट देखना आप कितना उठा सकते हैं। जिसको दर्द कम है, जिसकी हिप को मजबूत करेगा, टाइट करेगा, कमर ऊपर उठा लेगा, कोई मसला नहीं है। जिसको दर्द होती है वो थोड़ी नीचे उठा ले, लेकिन आपने उतनी करनी है जितने काबिल बर्दाश्त हो। 10 सेकंड का ही फार्मूला है, रोक के रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, सांस लेंगे, फिर 10 सेकंड ऐसे उठाएंगे, रोक के रखेंगे, और हिप इसमें अपने वर्जिश में टाइट रखना है। 10 की गिनती आपने इस वर्जिश की करनी। ये वर्जिश करने के बाद हमने थोड़ा सा अपने हिप के मसल की मोबिलिटी और हिप को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। उसके लिए आपने करना है, बिल्कुल सीधा लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेना है, घुटने को ऐसे पकड़ लेना है। अब आपने घुटने को अपनी तरफ खींचना है। अब इसके अंदर दो चीज हो सकती है, आपने एक तो ये तो सामने रख के खींच सकते हैं। अगर आपका पेट बड़ा है, वजन ज्यादा है, सामने आपको दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा साइड पे रख के कर सकते हैं। ठीक, या तो आप इसको सामने रख के खींच सकते हैं, या आप इसको साइड पे रख के खींच सकते हैं। आपने होल्ड 10 सेकंड का रखना है एक पोजीशन में, और दोनों टांगों पे इस एक्टिविटी को करना है। और फार्मूला इसका सेम वही है, 10 10 दफा अपनी राइट साइड पे और 10 दफा अपनी लेफ्ट साइड पे इस वर्जिश को करेंगे। अब आपको नेक्स्ट वर्जिश के लिए चाहिए एक अदद तकिया। आपने अपने पेट के नीचे इस तकिए को इस तरह रखना है। इसको रख के आप ऊपर ऐसे इस पोजीशन पे उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेट के आपके अगर तो कमर के अंदर इतनी इसमें दर्द शुरू हो जाती है, आप इधर ही रुके रहेंगे। अगर दर्द कम है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमने अपनी स्पाइन को एक्सटेंशन में लेकर आना है। कुछ लोग बगैर तकिए के भी अगर आप ये इस पोजीशन में कर सकें तो वो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमने कमर को, अल्टीमेट आपका गोल ही होना चाहिए हमने कमर को इस तरह लेकर आना। लेकिन शुरुआत में अगर दर्द है आपसे इस तरह नहीं आ रहा तो आप तकिए से स्टार्ट करें। एक तकिया रखें, दो तकिए रखें, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। एक तकिया रख लें, बेहतरी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आप से ये तकिए निकल जाएंगे और इस पोजीशन पे आप रह सकेंगे। इस वर्जिश को आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं करना। 10 मिनट दिन में एक दफ़ा हो जाए बहुत है। तो अगर तो शुरुआत में आपसे 5 मिनट के बाद थक जाते हैं तो आप 5 मिनट करके इनफ कर लें। अगले दिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आप गिनती बढ़ाते रहें, लेकिन इससे होगा ये कि आपकी डिस्क वापस अपनी जगह पे जाएगी और आपके मसल्स के अंदर जो अकड़ाव है, स्पैज़म है, वो इस वर्जिश से बड़ा बेहतरीन कम होगा। कुदरती जो कर्व है कमर का वो बेहतर होगा इस वर्जिश से। इस वर्जिश को करने के बाद जो नेक्स्ट वर्जिशें हैं वो खड़े होकर करने वाली है। आप घर में किसी भी जगह खड़े होकर इस वर्जिश को कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक अदर चेयर चाहिए। आपने किसी कुर्सी को पकड़ के उसको दीवार के साथ ऐसे लगा के ऐसे खड़े हो जाए। आपने करना ये है कि अपने एक हाथ को, ये मेरा राइट हाथ है, इसको सीधा करना है सामने, लेफ्ट लेग को पीछे करना है ऐसे, और इस टांग पे बैलेंस करना है। इससे बड़ी बेहतरीन स्टेबिलिटी की ये एक्सरसाइज है आपकी कमर के लिए। ऐसे आप रखेंगे, गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे, फिर सीधा, फिर ऐसे रखेंगे, गहरे गहरे सांस लेंगे, फिर सीधा। सेम चीज़ आपने दूसरी तरफ करनी है और सेम वही फार्मूला रहेगा सारी एक्सरसाइजेज में। 10 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर 10 सेकंड रोक के रखेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, और 10 दफ़ा राइट साइड पे, 10 दफ़ा लेफ्ट साइड पे। लास्ट एक्सरसाइज है कि आपने इस ऐसे कुर्सी को पकड़ के अपनी टांग को पीछे की तरफ लेके जाना है, और पीछे की तरफ आपने सीधा नहीं लेके जाना, हल्का सा साइड पे पीछे की तरफ लेके जाना, बिल्कुल सीधे खड़े रहना। ये हमारे डीप ग्लूटियल मसल इससे स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ऐसे रोक के रखेंगे 10 सेकंड, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर रोक के रखेंगे 10 सेकंड, फिर नीचे आ जाएंगे। यही वर्जिश दोनों तरफ करनी है। इन वर्जिशों के साथ एक चीज़ आप जहन में रखें, कंप्लीट बेड रेस्ट आपकी दर्दों को बढ़ा देता है। बेड रेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपको दर्द होती है, शुरुआत के 3 से 7 दिन बेड रेस्ट होता है, इसके बाद कोई बेड रेस्ट नहीं। हमें एक्टिव रिकवरी की ज़रूरत होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके पास के पट्ठों को खुराक तब मिलती है जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम वॉक करते हैं। वॉक से अच्छी वर्जिश कोई नहीं है। जब भी आपको कमर दर्द हो, इस तरह की वर्जिशें करें, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। लगातार आपने बिस्तर पे लेटे नहीं रहना। 8 से 10 घंटे बिस्तर पे लेटेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना पोस्चर चेंज करते रहेंगे। लेटे हैं, उठ के बैठ जाएंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, फिर बैठे हैं, आधा पौना घंटा हो गया, फिर उठ के लेट जाएंगे, थोड़ा सा चल लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। अपनी पोजीशन चेंज करते रहें ताकि थोड़ी थोड़ी माइक्रो मूवमेंट से हमारी डिस्क को खुराक मिले। बेहतरी
बेहतरी हासिल करने के लिए डाइट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। कमर दर्द के लिए खुराक क्या होनी चाहिए, मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे फॉलो करें, अपनी खुराक बेहतर बनाएं, अपने दर्द को बेहतरी की तरफ लेकर आएं। इसके साथ साथ एहतियातें आपकी क्या होनी चाहिए, आपका बैठने के एंगल क्या होना चाहिए, लेटने के एंगल क्या होना चाहिए, मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप एक दफ़ा जाकर उसे विजिट करें, ताकि आपका पूरा कमर दर्द किसी एक आधी चीज़ से नहीं ठीक होती, कोई एक नुस्खा नहीं है इसके लिए, आपको पूरे लाइफस्टाइल में तब्दीली करनी पड़ती है, आपको डाइट बेहतर बनानी पड़ती है, वर्जिशें बेहतर बनानी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक दफ़ा जाकर उसे देखें, विजिट करें और अपने दर्द को बेहतर बनाएं। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम।